Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to generate token while logging in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि जब भी हम लॉगिन फॉर्म पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे या जब भी हम लॉगिन कर रहे होंगे उस समय गाइस हमें टोकन जनरेट करवाना होगा विद द हेल्प ऑफ जेसन वेब टोकन। सो वो आज हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यूजर अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तब हम वो टोकन कैसे जनरेट करवा सकते हैं एंड अपने डेटाबेस पे उसको कैसे स्टोर करवा सकते हैं। आप देख सकते हो हमने टोकन जनरेट करवा दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम वीडियो था, ठीक है। एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एज अ चैलेंज ये बताया था कि अब ये आपकी बारी है कि लॉगिन फॉर्म में अगर यूजर चाहे फर्स्ट टाइम कर रहा हो या 100वीं बार या जितनी भी बार लॉगिन कर रहा हो हमें टोकन जनरेट करवाना है एंड वो कैसे करवाना है वो मैंने आप पे छोड़ दिया था, राइट। एंड रियली गाइस आपने एटलीस्ट कोशिश की होगी, आपने ट्राई किया होगा, भले ही आउटपुट ना इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज कि आपने कोशिश की एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इतना याद रखना, ठीक है। एंड अगर आपने कोशिश ही नहीं की चलो कोई बात नहीं, मैं तो हुई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो गाइस क्या करना है एंड मैंने आपको कहा था सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है यार, क्योंकि मैंने जब हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, राइट, मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट करवा दिया था, सिर्फ हमें इस फंक्शन को कॉल करना है एंड देन फंक्शन को मैंने डिफाइन तो कर ही दिया है। तो मुझे किसी तरीके से ये जो फंक्शन है इसको मुझे कॉल करना है अगेन जब यूजर लॉगिन कर रहे होंगे तब। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पीस ऑफ कोड को करूंगा कॉपी, जहां पे मैंने क्या किया इस ये जो मेरा डेटा है रजिस्टर ईमेल, आई मीन नॉट रजिस्टर ईमेल, रजिस्टर एम्प्लॉय, एंड ये बेसिकली इस कलेक्शन का एक इंस्टेंस है, बेसिकली सिंपल एक डॉक्यूमेंट है। दैट्स वाई हमने उसको कॉपी की, आई मीन उसको हमने लिखा एंड देन डॉट करके मैंने एक फंक्शन कॉल किया। जब भी हम इंस्टेंस के थ्रू एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस इंस्टेंस के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू यूज मेथड्स। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेथड्स। एंड ये तो हमारा गाइस स्कीमा का नाम था एंड जनरेट ओट टोकन, ये हमारा फंक्शन का नाम एंड ये सब कुछ गाइस हमने कर ही लिया था। सो ये क्या है गाइस, इसको आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, आपको सब पता चल जाएगा। सिंपली JWT.sign की मदद से गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, टोकन को जनरेट करवा रहा हूँ एंड उसको गाइस हम विदाउट रिक्वायर जेसन वेब टोकन कर ही नहीं सकते थे। दैट्स वाई हमने उसको रिक्वायर की। देन मैंने टोकन्स करके एक न्यू एक्स्ट्रा फील्ड वहाँ पे ऐड की, वहाँ पे ये जो न्यू टोकन जनरेट हुआ उसको मैंने इस दिस कीवर्ड की मदद से उसको गाइस मैंने ऐड किया, इसको देन मैंने सेव की एंड देन टोकन को रिटर्न करवा दिया। एंड अगर कुछ एरर होता है तो ऑब्वियसली हमें एरर वो थ्रो कर देगा, ठीक है। अभी बस क्या करना है, इसको तो मुझे छूना भी नहीं है, मुझे खाली मेरा जो मेन पेज है यूजर जब भी लॉग इन करेगा एंड साइन इन पे करेगा क्लिक तो उसका कॉल डायरेक्ट यहाँ पे आने वाला है। पोस्ट मेथड की मदद से हम लॉग इन रूट को कॉल कर रहे थे, इतना सब कुछ हमने कर लिया था, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को कॉपी करना है एंड देन सिंपली ये जो bcrypt.compare आपको जो दिखाई दे रहा है जहां पे हम पासवर्ड को कंपेयर करवा रहे थे, ठीक, उसके नीचे आना है एंड देन मुझे इस तरीके से उसको पेस्ट कर देना है। इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, फाइंड वन की मदद से यूजर जब लॉगिन करेगा क्या वो ईमेल आईडी ऑलरेडी मेरे डेटाबेस पे स्टोर्ड है या नहीं, उसको मैं चेक कर रहा हूँ एंड अगर वो स्टोर्ड है तो यूज़र ईमेल के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलने वाले, लाइक उसका यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड, मतलब ये कंप्लीट जो डेटा है ना ये पूरा का पूरा वो सब कुछ मुझे इसके अंदर मिलने वाला है। एंड अगर अब मुझे पासवर्ड को चेक करना हो तो यूज़र ईमेल डॉट पासवर्ड, तो मुझे पासवर्ड की फील्ड मिल गई, सिंपल। एंड मैं खाली bcrypt की मदद से उसको कंपेयर करवा रहा था एंड अगर ये मैच हो जाता जो कि खाली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ये, एंड इफ इट इज मैच इट मीन्स कि वो यूजर एकदम सही है, यूजर ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। लेकिन उससे पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिडिलवेयर ऐड कर रहा हूँ जहां पे मैं वंस अगर वो कंपेयर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टोकन जनरेट करवा रहा हूँ उनके लिए। यूजर अगर लॉगिन करता है तो वहां पे मैं वो टोकन ऐड कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, और मुझे यही चाहिए। एंड इस टोकन को लेटर ऑन हम कैसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका तो कोई डेटाबेस अभी फिलहाल है नहीं, वो सब आपको आगे पता चलेगा। बेसिकली हम कुकीज में स्टोर करके वहां से उसको गेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें बस जनरेट क्या करना है, टोकन को, ठीक है। बस इतना ही मुझे करना था, खाली इस पीस ऑफ कोड को खाली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ एज इट इज ही है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। दैट्स वाई गाइस मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रख दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक काम करता हूँ, ये अभी चलेगा नहीं बिकॉज रजिस्टर एम्प्लॉय जो था वो इस रजिस्टर कलेक्शन का एक इंस्टेंस है जो कि एकदम सही है, लेकिन जब हम लॉग इन कर रहे हैं तो ये रजिस्टर एम्प्लॉय तो कहीं है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर कलेक्शन का जो इंस्टेंस है वो आपका ये यूजर ईमेल है।
तो यूज़र ईमेल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, दिस इज इट। अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मैं यहाँ पे चलता हूँ लॉगिन पे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड आपको याद होगा यहाँ पे डेटाबेस पे क्या है ये थापा 13, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ test13 मैंने क्या लिखा वहाँ पे gmail.com, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड होगा गाइस THAPA, सो 321 एंड बूम गाइस, देखो मेरा लॉगिन हो गया कितनी सक्सेसफुली। एंड द बेस्ट पार्ट है अगर मैं टर्मिनल पे चलता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो द टोकन पार्ट, ये जो है द टोकन पार्ट एंड ये जो टोकन है मुझे वो रिटर्न हो रहा है। इट मीन्स कि अब अगर मैं लॉगिन करवा रहा हूं तो भी मुझे वो टोकन जो है जनरेट हो रहा है एंड साथ ही साथ लॉगिन भी सब कुछ एकदम परफेक्टली हो रहा है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आई नो गाइस आज का वीडियो थोड़ा क्विक हो गया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो खाली कॉपी पेस्ट किया था बस, राइट। एंड कॉपी पेस्ट ही तो करना है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ यहाँ पे कर ही दिया था। अगर इस तरीके से मैं फंक्शन कॉल नहीं करता तो ये सभी के सभी हिस्से को मुझे यहाँ पे ही स्पेसिफिक लिखना पड़ता एंड अगेन उस पूरे को कॉपी करके मुझे यहाँ पे वापस चिपकाना पड़ता। दैट्स वाई हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दी एंड अब कहीं पे भी अगर टोकन जनरेट करना हो इसको मुझे खाली कॉपी एंड देन पेस्ट, मेरा काम हो गया है ना। ये इतना ऑसम गाइस, सो दिस इज इट गाइस, हमारा इतना काम हो चुका है। आई नो अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा है कि ठीक है हमने लॉगिन कर दी, रजिस्ट्रेशन कर ली, हमने पासवर्ड को हैश भी कर लिया, हमने ऑथेंटिकेशन भी चेक कर ली। अब कल के दिन वंस यूजर लॉगिन कर जाता है एंड अगर वो एक ऐसे पेज पे विजिट करना चाह रहा है जो सिर्फ लॉगिन जिन्होंने की है, जिनके पास खुद का अपना ये टोकन प्रोवाइडेड है, उनके लिए ही वो पेज ओपन होगा। तो उस समय गाइस अब हम कैसे इस ऑथेंटिकेशन इस टोकन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉगिन के समय तो मैं कहीं पे कुछ डेटा तो कहीं स्टोर कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये जो टोकन अभी जनरेट हुआ ये कहाँ गया, फिर किधर है ये टोकन, इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, वो सारे डाउट आपके मैं आगे आने वाले वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी गाइस हमने इतना जो किया ना ये भी बहुत है। अगर आपने इतना खुद से भी कर लिया गाइस इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर इतना कर लिया बहुत है यार ये, देन धीरे धीरे हम समझेंगे कि वो अब ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, पर्टिकुलर एक सीक्रेट पेजेस को कैसे पर्टिकुलर यूजर के लिए ही हमें एक्सेस देना है, वो सब हम आगे देखेंगे यूजिंग कुकीज़ पार्सर आपने जरूर सुना होगा। एंड गाइस हम passport.js यूज नहीं करने वाले क्योंकि उससे कहीं बेटर JWT है, बिलीव मी। लेकिन फिर भी मैं आगे जरूर कोशिश करूंगा कि पासपोर्ट के ऊपर एक कंपेयर वीडियो अपलोड कर दूं, JWT वर्सेस पासपोर्ट। हालांकि दोनों में कंपेयर करने का जैसा इतना कुछ है भी नहीं क्योंकि हम दोनों को साथ में भी यूज़ कर ही सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बिलीव मी गाइस। क्योंकि गाइस मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों को इस तरीके से वीडियो अपलोड करके समझा रहा होता हूँ, राइट। सो गाइस बताना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।